नंबर 16 काल, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी अपने चल रहे समय, बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। तो वाक्य को पढ़िए। माता जी ने कल पनीर की सब्जी बनाई थी। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। मैं सवेरे टहलने जाऊंगी। तो उपयुक्त वाक्यों में बनाई थी, सुना रही हैं और जाऊंगी शब्दों से पता चलता है कि क्रियाएं अलग अलग समय पर हुई हैं, जैसे कि बनाई थी यानी बीता हुआ समय, और सुना रही हैं यानी जो समय चल रहा है, और जाऊंगी यानी आने वाले समय। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिया संपन्न होने के समय को हम काल कहते हैं। क्रिया संपन्न होने या संपन्न करने का समय काल कहलाता है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। पहला भूतकाल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल। यह काल बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे संगीता ने पाठ याद कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है। उपयुक्त दोनों वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। तो बीते हुए समय में कार्य के करने या होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहला सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दीपिका ने कहानी पढ़ी, श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अदिति ने मिठाई खा ली, बिल्ली अभी अभी ऊपर गई है, तो ये कार्य अभी अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन का अर्थ निकट होता है। आसन भूतकाल की क्रिया में हूं, है, हो ये सब लगता है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा हुई थी, तो यानी ये कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। मैंने पाठ पढ़ा था, तो यानी कार्य बहुत पहले ही संपूर्ण हो चुका है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी बारिश हो रही थी, यानी जब हमने देखा था तब बारिश हो रही थी, कब समाप्त हुई नहीं पता, है ना। क्रिकेट मैच चल रहा था, यानी मैच चल रहा था, कब संपूर्ण हुआ नहीं पता। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि ट्रेन छूट गई होगी, उसे उपहार मिल गया होगा। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो एक दूसरे पर निर्भर है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है वह वर्तमान काल कहलाता है। तो शिखर खेलता है, भावना नाचती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। अजय तबला बजाता है, दादी जी माला जपती हैं।
तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई है परंतु पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मयूर गीत गा रहा है, गा रहा है, कब पूर्ण हुआ ये क्रिया नहीं पता। डैना चित्र बना रही है, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से यह पता चलता है कि काम शुरू हो गया है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बावर्ची खाना बना रहा होगा, माताजी बाजार जा रही होगी, यानी संदेह है कि वर्तमान काल में पूरा हुआ है कि नहीं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल आने वाले समय का ज्ञान कराता है। जैसे कि मेरा भाई आज आएगा, कल बाजार बंद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भविष्य काल का बोध करा रहे हैं, यानी भविष्य में पूरा होने का बोध करा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। माँ कल जलेबी बनाएगी, मैं कल जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्य काल है। इसके बाद है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद शाम को पिताजी मेरे लिए कैरम लाएंगे, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। पाठ का सार। काल का अर्थ होता है समय। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं का बोध कराने वाला काल भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो बच्चों यहाँ पर हमने काल यानी समय के बारे में पढ़ा है, बीते हुए समय के बारे में, आने वाले समय के और बारे में, और जो समय चल रहा है उसके बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।